जय हिंद दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज आप मेरे साथ अगले 7 से 8 मिनट बने रहें, क्योंकि आज मैं आपके साथ एक ऐसी शख्सियत का वर्णन करने वाला हूं, जिक्र करने वाला हूं, जिसकी बदौलत वीर नारियों और पूर्व सैनिकों के लिए 3 अरब 75 करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पास हुए, मंजूर हुए। एक ऐसी वो शख्सियत जिसको एक बार नहीं कोटि कोटि बार प्रणाम करने को जी चाहता है। दोस्तों, मौका था एयरफोर्स डे सेलिब्रेशन का, और कुरुक्षेत्र के अंदर एयरफोर्स डे सेलिब्रेशन कर रही थी वेटरन्स एयर वॉरियर्स एसोसिएशंस, और वहाँ पर चीफ गेस्ट थे सार्जेंट लालाराम चौधरी। ये वो शख्सियत हैं जिनको मैं पिछले 8 महीने से जानता हूँ और कई बार उनसे मेरी मुलाकात भी हुई है, लेकिन कभी भी बंदे की जुबान पर अपने बारे में या उस कार्य के बारे में जिसकी बदौलत 3 अरब 75 करोड़ रुपए पूर्व सैनिकों को और वीर नारियों को मिले हैं, जिक्र तक नहीं किया। और जब वेटरन्स एयर एसोसिएशन कुरुक्षेत्र ने जो सेलिब्रेशन किया एयरफोर्स डे का, और उसमें चीफ गेस्ट आए, वहाँ पर इन्होंने जो स्पीच दिया तो मुझसे रुका नहीं गया, और मैंने उसकी जानकारी निकाली। जानकारी निकालने के बाद पता चला कि लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब जगह संघर्ष किया है, और इन्होंने ये इतनी बड़ी राशि अपने पूर्व सैनिकों के लिए, सैनिक परिवारों के लिए, वीर नारियों के लिए भारत सरकार से सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से लड़ कर ली। और देखिए, उन्हीं की जुबान से सुनिए। और उसके बाद फिर मैंने उनसे बात किया और जानने की कोशिश की कि क्या वाकई जो कहा ये सच है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले आप उनकी जुबान से सुने कि उन्होंने क्या कहा। गीता के 18 नाम है। गीता, गंगा, गायत्री, सीता, सत्या, सरस्वती, ब्रह्म विद्या, ब्रह्मवली, त्रिसंध्या, मुक्त गेहिनी, अर्धमात्रा, चिदानंदा, भाविग्नि, भयनाशिनी, वेत्री, प्राणंता, तत्वार्थ, ज्ञान मंजरी। ये गीता के 18 नाम है। अब सर मैं अपना थोड़ा परिचय देता हूं। हमारे देश की सीमा की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने हजारों भूतपूर्व सैनिकों को राजस्थान में जैसलमेर जिले के अंदर इंदिरा गांधी नहर के अंदर जमीन अलॉट की थी। 1982 में फार्म भरवाए थे और 2004 के अंदर 4 में अलॉटमेंट हुआ। इस 22 साल के गैप में पुराने फौजी थे वो हमारे एक्सपायर हो गए, तो राजस्थान सरकार ने उन मुर्बे मिले 25 बीघा एक आदमी को। अब इस तरह के हमारे 1500 परिवारों के मुर्बे खारिज कर दिए। जब मुझे पता था हमारे साहब मेरे गांव में सैनिक न के बराबर है ही नहीं, समझो 4-5 फौजी है, तो मैं तो पूरे हिंदुस्तान के सैनिक परिवारों को अपना परिवार समझता हूं, और उसी हिसाब से मुझे बहुत दुख हुआ कि इनके खारिज क्यों कर दिए। मैंने मेरे गांव के अंदर पूरे शिक्षित वर्ग को कहा, ये हमारे सैनिक भाई जो देश की सीमा पे अपना शीश कटाते हैं, इनके साथ अन्याय हुआ। मेरा किसी ने सपोर्ट नहीं किया। उसके बाद मैं जैसलमेर गया, वहां पर जो हमारे जिला सैनिक कल्याण अधिकारी है प्लस हमारे संगठन है, उनके पास में गया। उन्होंने कहा हम क्या करें, तुम्हारी जिलों के, हमको कुछ लेना देना नहीं है साहब। उसके बाद में राजस्थान के हर जिले में हर सैनिक कल्याण अधिकारी के पास गया, लेकिन मेरा किसी ने सपोर्ट नहीं किया। अब बताओ मेरा सपोर्ट किस तरह से किया? जिस सैनिक कल्याण अधिकारी के पास में गया, मैंने ये सारी बातें बताई कि साहब 1500 मुर्बे हैं, 1500 परिवार पल सकते हैं, इनके साथ अन्याय हो रहा है। तो एक कर्नल साहब मुझे कहते हैं तुम नरक में जाओगे, तुम बदमाश हो, ठग हो। मैंने कहा साहब भगवान देख रहा है। कोई सैनिक जिला सैनिक कल्याण अधिकारी मुझे कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, ये किसी ने साथ नहीं दिया साहब। लेकिन मैंने ये सारी लड़ाई राम नाम के ऊपर लड़ी थी, और उसमें मुझे सफलता मिली। उसके बाद में जितने हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, मैं सबके पास में गया। मेरा साथ दिया जयपुर के सूबेदार अर्जुन सिंह राठौड़, उन्होंने मेरा साथ दिया। नहीं तो जयपुर में तो साहब बड़ा सिटी में कहाँ जाऊं, कभी गया नहीं, तो उन्होंने मेरा पूरा सहयोग किया। हम मुख्यमंत्रियों के पास, मंत्रियों के सबके पास गए, सबने एक ही जवाब दिया, ये मुर्बे नहीं मिलेंगे। मैं सत्य कहता हूं, मेरी नींद उड़ चुकी है।
मैं 1 रुपया किसी से नहीं लिया, मेरा सारा खर्चा मेरी जेब से। मेरे घर वाले कहते थे कि क्या हमको कटोरा दिलवाओगे क्या काम घर का छूट गया। 15 साल मैंने घर का काम पूरा मेरा छूट गया। मैं घर में अकेला जवाबदार, मेरी पत्नी टीचर थी, उसकी तनख्वाह से ही काम चलता था। मेरी पेंशन तो आने जाने में महीने में 15 दिन तो मैं बाहर ही रहता था। उसके बाद सबने मना कर दिया। उसके बाद हम कोर्ट में गए, साहब सिंगल बेंच में जीत गए, सरकार डबल बेंच में चली गई। हम डबल बेंच में जीत गए, वकील जीत गया, तो सभी ने पैसा दे दिया, फीस दे दी, मेरा कोई लेना देना नहीं रुपए के मामले में। उसके बाद पता चला साहब सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। अब सुप्रीम कोर्ट में कौन लड़ाई लड़े। मेरे को गालियां आने लगी, लाला राम जी मुर्बे तो थे ही नहीं, खारिज थे, आप कौन से मुर्बे दिला रहे थे। आपने और वकील ने मिलकर रुपए खा लिए। मेरी नींद उड़ गई। मैं दूसरे दिन ट्रेन पकड़ के अयोध्या गया, प्रभु श्री राम जी के दरबार में। मैंने कहा प्रभु ये तेरे बच्चे हैं, ये सब सैनिक तेरे बच्चे और इन्हीं के मुर्बे हैं, ये क्या चीज है मुख्यमंत्री तेरे सामने। तेरे तो एक बाल में करोड़ों ब्रह्मांड रहते हैं। यही श्री कृष्ण भगवान जिसकी धरती पे, इससे बड़ा भगवान, लोग कहते हैं भगवान है नहीं। अरे भैया इससे बड़ा भगवान का सबूत आपको क्या चाहिए। मैं तो किसी के जूते के नीचे वाली रज हूँ और आज आप मुझे कितना सम्मान दे रहे हैं। इससे बढ़िया भगवान का सबूत आपको क्या चाहिए भाई। तो उसके बाद में भगवान से प्रार्थना की। 1 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट के वकील का फोन आया, हाई कोर्ट का वकील उसके पास गया कि 14 लाख रुपए दो तो काम हो जाएगा। अब साहब 14 लाख रुपए कौन दे। मैंने वकील साहब को कहा मैंने आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया। बोला नहीं। तो वकील साहब मेरे कहने पे और भगवान पे विश्वास करके आपको मैंने करोड़ों रुपए दिलवाए, आप 14 लाख रुपए दे दो, आपके रुपए वापिस मिल जाएंगे। उस वकील बेचारा भला था, उसने सुप्रीम कोर्ट के वकील को 14 लाख रुपए दिए और 1 महीने के अंदर राम जी की कृपा से 1500 लोगों में से 1300 साढ़े 1300 लोगों को मुर्बे मिल चुके हैं। अब 100 या 150 रहे हैं, जिसके लिए अभी मैं जाके भी आया हूँ बीकानेर। प्लस हमारे डायरेक्टर जयपुर में बैठते हैं ब्रिगेडियर वीरेंद्र सिंह राठौड़, उनसे भी मैं मिला, तो वो भी प्रक्रिया चल रही है। तो 1500 परिवारों को 25-25 बीघा सबको जमीन मिल जाएगी सर। तो दोस्तों अभी आपने सुना पूर्व सैनिक सार्जेंट लालाराम जाट को। अब देखिए ये आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, जिसके अंदर स्पष्ट शब्दों में लिखा है वी डू नॉट सी एनी ग्राउंड टू इंटरफेयर विद द इम्पंग्ड ऑर्डर, द स्पेशल लीव पिटीशन इज अकॉर्डिंगली डिसमिस्ड। यानी कि जब इन्होंने लोअर कोर्ट में केस लड़ा, वहाँ से जीते, तो सरकार हाई कोर्ट में चली गई, और जब ये हाई कोर्ट से केस जीत गए तो सरकार इनके अगेंस्ट में फिर सुप्रीम कोर्ट में चली गई, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर दे दिया गया जो पहले से लोअर अदालत से हाई कोर्ट से आदेश मिला है वो बरकरार रहा किया उसको। यानी कि उसमें कोई ज़रूरत नहीं है उसको सुनने की, और जो ऑर्डर है वो सही है। इस तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट में चल के इन्होंने ये लड़ाई जीती। अभी एक घटना, जब ये वहाँ कहीं रोड से जा रहे थे तो एक दिन इनको एक बैग मिला। 8 मई की घटना है ये, 8 मई की। जैसे यहाँ लिखा है पूर्व सैनिक लालाराम चौधरी, ये कहीं लौट रहे थे वापस अपने घर की तरफ, तो रोड पर एक बैग मिला जिसके अंदर 50,000 रुपये थे और उसके अंदर कुछ दस्तावेज थे। इन्होंने जब वो दस्तावेज देखे, उनसे कांटेक्ट किया और उस बंदे को कॉल करके पुकार के कुछ लोगों की मौजूदगी में उसका बैग, दस्तावेज और 50,000 रुपये वापस किए। ऐसी शख्सियत है जिसके बारे में न्यूज़पेपर में भी खबरें छपी पड़ी हैं। जब मैंने इनके बारे में जानने की कोशिश की तो जगह जगह कई चीज़ें निकली। पूर्व सैनिकों के 1400 परिवारों को खारिज मुर्बे। मैं यहाँ मुर्बे का मतलब आपको बताता हूँ। एक मुर्बे का मतलब होता है 25 बीघा ज़मीन। 25 बीघा, राजस्थान का जो बीघा होता है वो बड़ा होता है। जैसे अगर आप यूपी के बीघे के काउंट करोगे तो वो लगभग 3 बीघे के बराबर होता है। यानी कि 1 बीघे के अंदर 2700 कुछ स्क्वायर मीटर होते हैं। वापस दिलवाए। मोहनगढ़ में 45 लाख से विश्राम गृह बनवाया। इस सब के बारे में बाद में बात करूंगा, और भी क्या क्या इनके कारनामे हैं। सिर्फ आज हम इस मुर्बे की बात कर रहे हैं। 1982 में सरकार की तरफ से एक स्कीम लाई गई थी, जो पूर्व सैनिक हैं उनको, जो इंदिरा कैनाल राजस्थान के अंदर निकली थी, उसके सराउंडिंग की ज़मीन दी जाए ताकि वो
वहाँ पर फसल उगाएं, वो बच सके, उस एरिया में खुशहाली हो। और इस तरीके से बहुत सारे लोगों को ये मुर्बे दिए गए। लेकिन सरकार ने 2007 और 8 में उन मुर्बे को खारिज कर दिया जो पूर्व सैनिक नहीं रहे, उनको खारिज कर दिया, यानी उनका जो आवंटन थे उनको निरस्त कर दिया। बस यहाँ से लड़ाई शुरू हुई और सार्जेंट लालाराम जाट ने ये जो बहुत सारे ज़िले हैं, सीकर, झुंझुनू, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, एक एक पूर्व सैनिकों के बच्चों से, वीर नारियों से, उनके डिपेंडेंट से मिले और कोर्ट में लड़ाई शुरू की और इस तरीके से ये जीते वहाँ से। तो ये जो 25-25 बीघा ज़मीन उनको दी जानी थी, उसके लिए वो विजयी हुए और वो ज़मीन उन्होंने उनको दिलवाई। अभी भी लगभग 150 से 200 ऐसे परिवार हैं जिनको ज़मीन मिलनी बाकी है। लगभग 1500 तक ये मिल चुके हैं, जो 1400 परिवारों के मुर्बे मिल चुके हैं, यानी 1400 के, और अभी कुछ बाकी है जिनका प्रोसेस चल रहा है। लगभग 1500 के नियर बाई ये आंकड़ा पहुंच गया है। और 1 बीघा ज़मीन की कीमत 1 लाख है, तो 25 बीघे ज़मीन की कीमत होती है 25 लाख, यानी एक मुर्बे की कीमत 25 लाख। और 1500 लोगों को जब ये मुर्बे मिले, 1500 गुणा 25 लाख, तो ये रकम बैठती है आपकी दोस्तों 3 अरब 75 करोड़। ये उस शख्सियत की बदौलत है जिसने आज तक कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया। ये है सच्ची देशभक्ति, ये है सच्चे वो लोग जो पूर्व सैनिकों के लिए, वीर नारियों के लिए काम करते हैं। और इस पूरे काम में इनका साथ दिया सूबेदार अर्जुन सिंह राठौर ने, जैसा उन्होंने खुद अपने स्पीच में बताया, आपने सुना भी होगा। मेरा साथ दिया जयपुर के सूबेदार अर्जुन सिंह राठौड़, उन्होंने मेरा साथ दिया। नहीं तो जयपुर में तो साहब बड़ा सिटी, मैं कहाँ जाऊं, कभी गया नहीं। लेकिन दोस्तों वहीं आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से कुछ लोग किस तरीके से पूर्व सैनिकों को बरगलाकर, उनकी भावनाओं से खेलकर, उनसे पैसे ऐंठ के इकट्ठा करके अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। पूर्व सैनिकों के नाम पर, OROP के नाम पर उन्होंने अपना धंधा बना लिया है। मैं यहाँ किसी का भी जिक्र नहीं करूँगा, ये आप खुद समझदार हैं, आप जानते हैं। तो दोस्तों इसके बाद इनमें से जिनके जो मुर्बे निरस्त हो गए थे, कोर्ट के बाद जिनको मिलने शुरू हुए, तो उनके एक डिपेंडेंट से बात की। आप सुने उन्होंने क्या कहा इस प्रोजेक्ट के बारे में। राजस्थान में कुछ ज़मीनें अलॉट हुई हैं, जो इंदिरा कैनाल निकली है उसके पास में कोर्ट केस भी चल रहा था। मैंने इसके बारे में काफ़ी स्टडी किया, तो एक लिस्ट मिली मुझे। उस लिस्ट में हमारे लेट श्री बंसीधर जी का नाम था, उनके नाम पे भी ज़मीन अलॉट हुई है। तो उनका मैंने डिटेल्स ढूंढते हुए मैं आज आपके पास तक पहुंचा हूं। तो आप मुझे बताएंगे कि बंसीधर कौन थे और आप उनके क्या लगते हो, और क्या आपको ज़मीन मिली है या नहीं? जी बंसीधर सर एक आर्मी के अंदर सिपाही की पोस्ट पर सर्विस करते थे जी, भारतीय सेना पुलिस बल में जी। और वो 1980 में रिटायर्ड हो गए थे सर। उस टाइम पे उन्होंने जो 65 और 1972 में जो युद्ध में जो शामिल रहे थे, वहां तक के एक्स सर्विसमैनों को भारत सरकार ने अवार्ड के रूप में मानो, या इंदिरा गांधी नहर को थोड़ा विकसित करने के लिए, इधर बॉर्डर की सुरक्षा के लिए भूतपूर्व सैनिकों को मुर्बे अलॉट किए थे सर, जब तक फादर जिंदे थे। ओके। पर जब तक पाकिस्तान का कब्जा नहीं मिला था जी। फिर 2002 में वो एक्सपायर हो गए थे। फिर बाद में हमने कोर्ट केस लड़ा, लालाराम जी का सहयोग मिला, उसमें बहुत लंबे टाइम से मिला। इनकी गाइड में हम करीबन 8-10 सालों से टच में थे इनके। ये हमेशा ही जयपुर आते रहते थे, सैनिकों की डिमांड उठाते रहते थे कि भाई ये एक्स सर्विसमैन फौजियों के मुर्बे अलॉट हुए हैं, पर इनको सरकार ने खारिज कर दिए, तो इनको वापिस उनको या उनके वारिसों को दिया जाए। तो लालाराम जी ने बहुत तन मन धन से पूरा प्रयास किया था अपना, और इसमें वो अपनी कामयाबी हासिल की। और आज हम इन्हीं की बदौलत, इन्हीं की काम मेहनत की वजह से हमारे जो एक्स सर्विसमैन के बच्चों को मानो या उनकी विधवाओं को मानो, लालाराम जी ने सभी को करीबन मुर्बे दिलवाए सर। आप लालाराम जी के लिए 2 शब्द अगर कहना चाहोगे दिल से, तो क्या कहोगे? मैं तो सर ये कहूंगा कि जब तक देखो हमारे फादर के अरमान थे कि भाई हमारे को सरकार ने नहरी क्षेत्र में जमीन दी है,
पर उनके अरमान उनके साथ चल गए थे, तो हमने भी सुनते थे उनसे, तो उनके बच्चे थे। तो आज हमारे दिल में वो अरमान था, तो वो लाला राम जी ने पूरा कराया, तो हम तय दिल से जिएंगे जब तक। मैं मेरे वारिस के लिए नहीं कह सकता हूँ, पर मेरे ऊपर एक इनका बहुत बड़ा एहसान रहेगा, और मैं तय दिल से इनका स्वागत करता हूँ। और एक पूछो मत सर, आप मेरे लिए इनके शब्द नहीं, इनके दिल। ये भाई सार्जेंट लालाराम जाट, जिन्होंने इतना महान काम किया और अभी रुके नहीं है। इसके बाद मैंने इनसे बात की, वो भी आप सुने। जय हिंद। साहब सत सत नमन। लालाराम चौधरी साहब सत सत नमन। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपके पास आके मैं वहाँ एक इंटरव्यू कंडक्ट करना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे भाग्य है कि आप हमारे यहाँ आएंगे। अरे सर, मैं अपने आप को धन्य समझूंगा कि ऐसी पुण्य आत्मा के दर्शन हो। हाँ, हमको अब से पहले कितनी बार आप मिले, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप इतना बड़ा कार्य कर चुके हो अब तक। क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे बखान करते हैं कि जैसे उन्होंने ठेका ले रखा है समाज का, और वो कहीं ना कहीं, क्या बताऊँ, अब आगे मैं नहीं कह सकता, सब जनता जानती है वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं करते। और एक आप है जो इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अपनी जुबान से एक बार कहीं जिक्र तक नहीं करते। सर, करने वाले तो भगवान श्री सीताराम जी है, उन्होंने किया है। हम तो क्या चीज है, हम तो कुछ भी नहीं, उन्होंने किया है, प्रभु ने। लेकिन मीडियम आप हैं। मीडियम तो सर उन्होंने मुझे बनाया। मीडियम तो चाहते तो और लोग भी बन सकते हैं, उन्होंने तो ग्राउंड दिया है। भगवान ने इस काम के लिए मुझे चुना, मेरे पे बहुत बड़ी भगवान ने कृपा की, इस काम को करने के लिए मुझे चुना। ये आपका बहुत बड़ा बड़प्पन है कि आज भी आप इतना सब कुछ करने के बाद वो श्रेय खुद कभी नहीं लेना चाहते, वो परमपिता परमात्मा को दे रहे हैं। ये आपका बहुत बड़ा बड़प्पन है, और ये एक सीख देता है हमको और हमारे बच्चों को और आने वाले सबको कि अगर कुछ काम करना है तो इस तरीके से करो। और सर, एक अंग्रेजी में कहावत है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल राइट। आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब दुनिया जानेगी। जैसे वो सचिन तेंदुलकर कहता था, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मेरा बल्ला बोलेगा। करेक्ट 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 करेक्ट, क्या बात है सर, क्या बात है। अपने को बोलने की कहाँ जरूरत है, अपना आप अपना काम बोलेगा। बिल्कुल सही बात है सर, सही बात है। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे पूर्व सैनिकों को, वीर नारीज को, जिनके संघर्ष में लोग लगे हुए हैं और कुछ लोगों ने पता नहीं किस तरीके का धंधा अपना रखा है? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। सर, मेरा संदेश यही है, सभी भारतवासियों, भारत के जितने भी सैनिक हैं, सर्विंग है चाहे रिटायर्ड है, उनको एक ही मैसेज है, हमारा एक ऐसा संगठन हो जैसे अभी FVA है। जी सर। और अर्जुन सिंह राठौर साहब हैं, इनको मैं कई सालों से जानता हूं, बिल्कुल ईमानदार और कर्मठ आदमी है। इनके जैसा ही हमको कमांडर चाहिए। पूरे भारत के अगर हम सैनिक एक होते हैं और इस FVA के अंडर में रहते हैं तो हमारी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। और किसी भी सैनिक को, भारत के किसी भी सैनिक को कोई किसी भी तरह की मदद की जरूरत होगी तो ये FVA उसकी मदद करेगा। हमें ऐसे संगठन की बहुत पहले से आवश्यकता थी, भगवान की कृपा से संगठन बना है। इसको सभी से प्रार्थना है कि इसको मजबूत कीजिए, संगठन को। ये संगठन हमारे सबके हितों का काम करेगा। थैंक यू। आपका मैसेज मैं अपने वीडियो के माध्यम से 28 लाख, वैसे तो 32 लाख कुछ अपने पूर्व सैनिक हैं और 15 लाख आज की तारीख में लगभग एक्टिव हमारे जवान हैं, ये संदेश मैं अपने चैनल के माध्यम से सबको दूंगा। और एक बार मैं सर निस्वार्थ भाव से कह रहा हूं, मैंने आज तक पूरे भारत के सैनिक परिवारों को अपना परिवार समझा और उसी उद्देश्य से ये पूर्व सैनिकों के 1500 मुर्गे भगवान श्री सीताराम जी की कृपा से मिला है। मेरा पूरा परिवार, भारत परिवार मेरा परिवार। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी लालाराम जाट के इस एक काम की। इसके बाद अभी इनके और बहुत सारे ऐसे काम हैं कि वो मैं खुद इनके पास जाऊंगा और वहाँ जाने के बाद फिर बैठ के इनका इंटरव्यू करूंगा और फिर आपके सामने लाऊंगा कि एक्चुअली में इस महान शख्सियत ने और क्या क्या ऐसे काम किए हैं जिसके लिए बार बार सलूट करने को दिल करता है। तो दोस्तों, ये था अपडेट इन शख्सियत के कारनामों का, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे बंदे को,
ऐसे इंसान को, ऐसी शख्सियत को घर घर तक पहुंचना चाहिए। आपका काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा हर जवान तक, हर पूर्व सैनिक तक पहुंचना चाहिए कि ये भी सैनिक हैं जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं नहीं चिल्ला रहे आज तक, और ना ही इन्होंने कभी किसी से एक पैसा कहीं चंदा मांगा है। और उन लोगों के लिए काम किया है जो खुद तारीख पे नहीं जाते थे, और कुछ लोग हैं जो क्या क्या कर रहे हैं आप खुद जानते हो। इनको हर पूर्व सैनिक के घर तक पहुंचाइए आवाज़। तो फिर मिलेंगे अगली किसी वेलफेयर से जुड़ी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।